देखन में छोटे लगें, भाव करें गंभीर। पृष्ठ 14। शक्तिशाली पापी भी अंत में मारा ही जाता है। कौरव और पांडव दोनों ही महाभारत युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तब की बात है। दुर्योधन ने विचार किया, क्यों ना श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया जाए। यह विचार आते ही वह द्वारका के लिए चल पड़ा। श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे। दुर्योधन अहंकार व शिरायने बैठकर श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगा। पांडवों ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लेने के लिए अर्जुन को भेजा। अर्जुन भी उसी समय पहुंचे जब श्री कृष्ण सो रहे थे, किंतु अपनी श्रद्धा और भक्ति भावनावश वे सिराहने न बैठकर पांवताने बैठ गए और पांवताने बैठकर भगवान श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण जगे तो उनकी पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। कुशल क्षेम के बाद वे अभिप्राय पूछने जा रहे थे कि दुर्योधन ने हस्तक्षेप किया और बताया कि सर्वप्रथम मैं आया हूं और इस दृष्टि से मेरा अधिकार सर्वप्रथम है कि मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करूं। श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गए। नीति वेदता तो वे थे ही, साथ ही साहसी और चतुर भी कम न थे। वे जानते थे दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को जुए में हराया, उन्हें वन जाने को विवश किया और अब वह अपनी मनमर्जी भी करना चाहता है। सच्चाई के साथ सच्चाई का वर्णन न किया जाए तो वह पाप हो सकता है, पर यदि कोई छल और कपट करता है तो नीति कहती है कि उसके साथ कूटनीति का वर्ताव बुरा नहीं। कृष्ण ने उसी चतुराई का साथ लेते हुए कहा, भाई मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा है। अर्जुन है भी आपसे छोटा। छोटों को मांगने का अधिकार विज्ञजन सर्वप्रथम दिया करते हैं, इसलिए प्राथमिकता तो अर्जुन को ही दी जाएगी, किंतु आप यहाँ पहले आने की बात कहते हैं, इसलिए मांग आपकी भी पूर्ण की जाएगी। एक तरफ तो मैं हूं, किंतु मेरा प्राण है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी तरफ मेरी विशाल चतुरंगिणी चमू है। बोलो अर्जुन, तुम दोनों में से कौन सा भाग लोगे? श्री कृष्ण ने प्रश्न किया। इस पर अर्जुन बोले, भगवान मैं तो आपको ही लूंगा, भले ही आप युद्ध न करें, केवल हमारे साथ बने रहें। दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अर्जुन की मूर्खता मानकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। श्री कृष्ण की विशाल अपराजेय सेना पाकर वह फूला नहीं समाया। अब उसने बलराम को भी अपने पक्ष में लेने की सोची, किंतु वे थे स्पष्टवादी। उन्होंने साफ कह दिया, अन्याय का पक्ष कदापि नहीं लूंगा। साथ ही वे अर्जुन से भी खींचे हुए थे, सो उसकी ओर जाने से भी इनकार कर दिया। दुर्योधन ने यह भी अपनी कूटनीतिक विजय मानी। संजय इतनी कथा सुना चुके तो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने उनसे प्रश्न किया, हे तत्वदर्शी महामात्य, यह तो बताइए कि वास्तविक बुद्धिमत्ता
इनमें किसकी रही, अर्जुन की अथवा मेरे पुत्र दुर्योधन की? संजय बोले, तात बुद्धिमान तो अर्जुन को ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि नैतिक, आत्मिक और बौद्धिक दृष्टि से समर्थ एक व्यक्ति की ताकत लाखों व्यक्तियों से बढ़कर होती है। श्री कृष्ण की नीति प्रज्ञता, न्याय प्रियता, बौद्धिक और आत्मिक क्षमता का मुकाबला आज सारे राष्ट्र में कोई नहीं कर सकता। इसलिए निश्चित मानिए कि अर्जुन ने उन्हें लेकर चतुराई ही की और विजय भी उसी की होगी। धृतराष्ट्र चुप हो गए, पर इतिहास चुप नहीं हुआ। इतिहास चुप नहीं हुआ। वह बताता है कि विशाल सेना वाला अनीतवादी दुर्योधन, ईश्वरीय समर्थन वाले अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण भी शस्त्र रहित थे, से हारा ही नहीं, महाभारत के युद्ध में बंधु बांधवों सहित मारा भी गया। ओम शांति।